Students, today we learn science chapter number 2 animals. Animals तो आप सबने देखे ना, और ज़्यादा जानकारी आपको एनिमल्स के बारे में लेनी है, ज़ू का विजिट करिए, डॉक्यूमेंट्री देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लाइफ, और उसके बारे में और अधिक जानकारी आपको उससे मिल सकती है। अब आपको पता है ना, एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स दैट मूव, ब्रेथ एंड ग्रो बट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। बड़े होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पर अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए। इन द एनिमल किंगडम इंक्लूड्स मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश, वॉर्म्स। ये सारी चीज़ें एनिमल किंगडम में, यानी जो जानवर का साम्राज्य है, उसमें शामिल है। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस लाइक themselves। या तो वो अंडे देते हैं या फिर अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स। अब एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी लेनी होगी। ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितने भी पक्षी हैं वो सारे अंडे देते हैं। सेवरल एनिमल्स सच एज फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक्स, फिश also lay eggs to reproduce, but not all of them need to sit on their eggs। अब आप जानते हैं, जब चिड़िया अंडे देती है तो कुछ दिन, या मुर्गी होती है, वो उसके ऊपर बैठती है। क्यों बैठती है? उसको वार्मथ देने के लिए, उसको गर्माहट देने के लिए, ताकि वो हैचेस हो सके, परिपक्व हो सके, और उनमें से छोटा सा बेबी जो है बाहर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर लाइफ साइकिल आपको किसकी दिखाई गई है? बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई सबसे पहले एग देगी। क्या देगी? एग। एग देने के बाद उसमें से कैटरपिलर बनेगा। कैटरपिलर प्यूपा बन जाएगा, अपने आप को चारों तरफ कवरिंग कर लेगा, और कुछ समय के लिए बिल्कुल सुप्त अवस्था में, यानी साइलेंटली सोया रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना आकार बढ़ाते हुए एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, एक वयस्क बटरफ्लाई बन जाती है। ये हमारी लाइफ साइकिल हो गई बटरफ्लाई की। सेकंड देख लेते हैं हम, फिश की लाइफ कैसी होती है। फर्स्ट, इसमें भी आपको देखिए यहाँ पर एग दिख रहे हैं ना। फिश सबसे पहले अंडे देगी, और उसके बाद उसमें से छोटा सा एक लार्वा निकलेगा। लार्वा ग्रोथ करेगा और जोएनियल फिश में चेंज हो जाएगा, यानी छोटी छोटी फिश बन जाएगी। उसके बाद एडल्ट फिश बन जाएगी। अंडे क्लस्टर में देते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं अंडे, तो क्लस्टर में, गुच्छे में देते हैं वो। उसके बाद वो हैचेस होते हैं और लार्वा बाहर आता है, फिर छोटी फिश बनती है, फिर एडल्ट फिश बनती है, यानी परिपक्व जो फिश होती है वो बनती है। अब हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। दे ऑल्सो गिव एग्स। अंडे देते हैं, उसके बाद अंडे में से छोटा सा एग से एक लार्वा बाहर आता है, और उसकी पूंछ होती है। अब आप देखेंगे कि फ्रॉग की तो पूंछ नहीं होती, लेकिन जब वो पानी में अंडे से बाहर आता है तो उसके पूंछ होती है, और धीरे धीरे जब वो एडल्ट बनता जाता है तो उसकी पूंछ धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये फ्रॉगलेट बन गया और एक एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो उसके बाद उसकी पूंछ नहीं होती है। अब देखिए, अंडे से बेबी बाहर कैसे आता है, चिक कैसे बाहर आता है। तो अंडा जब हैच हो जाता है, यानी पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो धीरे से जो बर्ड होती है उसकी चोंच से उसको धीरे धीरे फोड़ती है, और उसमें से छोटा सा बेबी जो है बाहर आ जाता है। देख रहे हैं, छोटा सा मुंह निकाल रहा है बेबी। और यहाँ देखिए, स्नेक के एग से भी स्नेक बाहर आ रहा है, वो भी ऐसे ही बाहर आता है। तो एग से बेबी जब बाहर आते हैं और फिर वो बड़े होते हैं। एनिमल्स ले दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? मैमल्स। सम एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, कंगारू, टाइगर, जिराफ, एनी एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द यंग वंस फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, अपनी मम्मी का दूध पीते हैं। जब आप भी छोटे थे तो अपनी मम्मी का दूध पी के आप बड़े हुए थे, क्योंकि उस समय आप खाना नहीं खाते थे, क्योंकि आपके दांत नहीं थे। क्लियर? तो ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी मम्मी का दूध पीकर बड़े होते हैं।
मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, और उनके शरीर पर बाल होते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, और बहुत ही डेवलप्ड यानी बड़ा जो सोचने से लायक होता है ना, डेवलप पूर्ण निर्मित जो होता है ब्रेन होता है। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, और लंग्स से वो सांस लेते हैं। अब यहाँ कुछ एनिमल आपको दिखाए गए हैं जो कि अपने समान बच्चों को जन्म देते। लायनेस देखिए, शेरनी दिख रही है आपको, उसका छोटा सा बेबी उसके कब जो है उसके मुंह में पकड़ के दूर ले जा रही है। शिप का बेबी है लैम, कंगारू का बेबी, अभी हम बताएंगे इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से। मैर में कॉल्ट यानी हॉर्स का बेबी है, गोट का बेबी है किड, एलिफेंट का छोटा सा प्यारा सा बेबी दिख रहा है आपको, छोटा सा बेबी है। अब कंगारू पे फिर से हम आते हैं, तो कंगारू जो होता है उसका बेबी परिपक्व नहीं होता है, कुछ समय पहले ही वो जन्म ले लेता है, और उसके बाद जो उसके पेट पर एक थैली बनी होती है, क्या बनी होती है, थैली बनी होती है, पाउच बना होता है। उससे फिर क्या करती है वो, उस पाउच में अपने बेबी को रखती है, और जब 9 मंथ कंप्लीटली हो जाता है, वो बाहर आने लायक हो जाता है, उसके बाद उसको पाउच से बाहर निकाल के अपने ही सामान कूदने फांदने लग जाता है। तो अपने पेट पर एक थैली नुमा पाउच बना होता है, उसमें अपने बेबी को रखती है। अब वेल्स जो होती हैं, वेल्स तो देखी होगी आपने, बहुत बड़ी साइज में होते हैं ना, सबसे बिगेस्ट मैमल है वाटर का। आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर, पानी में रहता, पर ये मैमल्स है। तो यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको, तो ये भी अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स एडेप्टेशंस, एडेप्टेशन मीन्स समझते हैं आप, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार सेट कर देना, या उस वातावरण को अपने आप को उसके अनुसार ढाल देना। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट फीचर्स दैट दे हैव डेवलप्ड ओवर टाइम नाउ एज एडेप्टेशन। Some animals have very strong legs, बहुत ही ताकतवर उनके पैर होते हैं कुछ जानवरों में। Able to outrun their predators, अपने शिकार के पीछे दौड़ने के लिए उनकी टांगें बहुत ही मजबूत होती है। Some animals merge with their surroundings because of body color, अपने कलर, बॉडी का जो कलर होता है उसके अनुसार वो अपनी बॉडी को दूसरी चीज़ में शामिल करते हैं, अपने आसपास का जो वातावरण उसके अनुसार एडजस्ट करके, और वो उसमें मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाना मतलब उसमें मिल जाना, आपको कोई पहचान नहीं सके, आप उसमें छुप जाएं। टाइगर होते हैं, जेब्रा होते हैं, उनकी बॉडी पर स्ट्रिप्स होती है, तो वो लंबी लंबी घास के बीच में छुप जाते हैं अपने शिकार को, फिर फटाफट पकड़ लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो और रंग बदलने में माहिर कौन है बताए ना आपको, चैमिलियन होता है, वो भी अपना बॉडी का कलर चेंज करके अपने आप को मर्ज कर लेता है। अब देखिए, चैमिलियन चेंज देयर स्किन कलर टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स, अपने आप को रंग चेंज करके अपने चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है। पोलर बियर किस कलर का होता है, वाइट कलर का। क्यों होता है वो बर्फ के अंदर रहता है और अपने आप को उसमें कवर कर लेता है, बर्फ में छुपा लेता है ताकि कोई उसको देख नहीं पाता, और जैसे ही उसका शिकार आता है उस पर हमला कर देता है। क्यों, कोल्ड रीजन में रहता है, इसलिए उसकी बॉडी पर फर होता है, फर का कोट होता है वाइट कलर का। इट हैज़ थिक वाइट फर कोट टू कीप देम वार्म, और उसको उस बर्फ के एरिया में गर्माहट उसकी बॉडी को मिलती रहती है। इट ऑल्सो हैज़ थिक लेयर ऑफ फैट, अब उसकी बॉडी जो होती है ऊपर फर कोट होता है, उसके नीचे अंदर की ओर स्किन के अंदर की ओर फैट जमा होती है। फैट समझते हैं, वसा, जो हमें वार्मथ प्रदान करती है और एनर्जी भी देती है। They adapt themselves with snow-covered area. They also merge with snow when in danger. अगर कोई खतरा है तो अपने आप को वो उसमें छुपा लेते हैं। यहाँ पर देखिए याक भी है कोल्ड रीजन का, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ये सारे अपने आप को स्नोई एरिया में कवर करके रख सकते हैं। तो ये आपका लेसन का एनिमल वाला पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। हैव अ गुड डे।